हेलो फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल VPS पाठशाला में स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वर्णमाला। और इससे पिछले वीडियो में हम बना चुके हैं वर्ण परिचय में आपको बता चुके हैं कि किसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं और द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं। तो आप अगर आप लोग को देखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल VPS पाठशाला में जाके देख सकते हैं। अब चलिए, आज हम आपको पढ़ाएंगे वर्णमाला। और वर्णमाला से संबंधित कुछ क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आज हम आपको वही बताएंगे। जैसे पूछ दिया जाता है कि कंठ से निकलने वाली ध्वनि कौन सी है, फिर मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है, दंत से बोले जाने वाली वर्ण कौन से हैं, तो आज हम पढ़ाएंगे। और अल्प प्राण, महाप्राण और घोष अघोष कौन से हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, क से अंग तक के वर्ण को हम क्या कहते हैं? कंठस्थ ध्वनि, मतलब कंठ से बोले जाने वाली ये वर्ण है। कंठ से हम बोलते हैं, इसे आप खुद ही अपने आप पे ट्राई करके देख सकते हैं। क तो हम अपने कंठ से बोल रहे हैं ख, तो ये क्या हो जाएगा? कंठस्थ ध्वनि। उसके बाद च से इ तक, च से इ तक हम क्या बोलते हैं? तालुव्य ध्वनि। इसे हम अपने तालु का प्रयोग करके बोलते हैं। चलिए, अब ट से अड़ तक, ट से अड़ तक को हम किससे बोलते हैं? मूर्धन्य ध्वनि। इसे क्या बोलते हैं? मूर्धन्य ध्वनि। उसके बाद त से न तक को हम क्या बोलते हैं? दंत ध्वनि। इसे हम अपने दांतों का प्रयोग करके बोलते हैं। उसके बाद प से म तक को हम किससे बोलते हैं? अपने ओठ का प्रयोग करके बोलते हैं, तो इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे? ओष्ठ ध्वनि। क्या बोलेंगे? ओष्ठ ध्वनि। फ्रेंड, हम इसे याद करने के लिए आसान सा एक ट्रिक बताएंगे, जिससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो हम ऐसे लाइनिंग बना लिए हैं। देखिए, इसे य और स को हम तालु से बोलते हैं, र और ख को मूर्धा से, और ल और स को दंत, और व और ह को ओष्ठ। तो चलिए अब ट्रिक जान लेते हैं कि इसका ट्रिक क्या है। चलिए दोस्तों, देखते हैं ट्रिक क्या है इसकी। ट्रिक ये है कंता मुदो। आप अगर इसे याद कर लेते हैं तो आपको कभी नहीं भूलेगा। तो क से पहले वर्ण में हम क से अंग तक कंठस्थ, और च से इ तक को तालुव्य, और ट से अण तक को मूर्धन्य, और त से न तक को दंत, और प से म तक को ओष्ठ ध्वनि कहते हैं। तो इसका हम पहला अक्षर क याद कर लीजिएगा। क, ता, मु, द, ओ, कंता मुदो। अगर ये आप याद रखेंगे तो कभी नहीं भूलेगा आपको कि पहले वर्ण में हम कंठस्थ है, दूसरे वर्ण में तालुव्य है, और तीसरे वर्ण में मूर्धन्य है, और चौथे वर्ण के 5 अक्षर क्या हैं? दंत हैं, और पांचवें के 5वें अक्षर ओष्ठ हैं। ओके दोस्तों, चलिए इसका देख लेते हैं। इसका हो जाएगा ता मुदो। तो इसका भी ट्रिक आप याद रख सकते हैं, ता मुदो। तो फ्रेंड, इसका ट्रिक आपको याद हो गया होगा, कंता मुदो। फिर इसका ट्रिक हम जान लेते हैं, ता मुदो। ये भी आप आसानी से याद रख सकते हैं। ओके दोस्तों, आपको समझ में आ रहा है? चलिए अब चलते हैं आगे। तो फ्रेंड, उम्मीद कर रही हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, आपको ट्रिक भी पसंद आई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्णमाला कितने होते हैं? 52 यानी 52 होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं, यानी 11 होते हैं। कुछ फ्रेंड ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि 11 नहीं 13 होते हैं। तो फ्रेंड, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अंग और आह क्या है? अयोग वाह है। क्या है? अयोग वाह है। चलिए अब व्यंजन जान लेते हैं कितने होते हैं। व्यंजन होते हैं 33 यानी 33 होते हैं। तो फ्रेंड देखिए, वर्णमाला 52 होते हैं। वैसे अगर एग्जाम में पूछ देता है कि वर्णमाला कितने होते हैं, तो 52 होते हैं। और स्वर कितने होते हैं? तो 11 होते हैं, यानी 11 होते हैं।
तो और व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं, यानी 33 होते हैं। लेकिन अगर पूछ देता है कि मूल रूप से जो वर्णमाला होते हैं कितने होते हैं, तो मूल वर्णमाला मूल रूप से जो वर्णमाला होते हैं वो कितने होते हैं? 11 और 33 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, जोड़ेंगे तो 44 हो जाएगा। तो मूल रूप से वर्णमाला हमारे कितने हो गए हैं? 44 हो गए, यानी 44 हो गए। ओके फ्रेंड, आपको ये समझ में आया? चलिए फ्रेंड, अब आगे बढ़ते हैं। अब जान लेते हैं कि अल्प प्राण और महाप्राण क्या होते हैं। चलिए देखते हैं। हम वर्णमाला के ही माध्यम से आपको समझाएंगे, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। अल्प प्राण, अल्प प्राण, महाप्राण। चलिए फ्रेंड, जान लेते हैं अल्प प्राण और महाप्राण क्या होते हैं। तो क वर्ण का पहला अक्षर क, ये ग और ये क्या है? अल्प प्राण है। चलिए फ्रेंड, इसका ट्रिक जान लेते हैं। ALP मतलब अल्प प्राण, जितनी अक्षर है उतनी संख्या है, यानी 1, 3 और 5 क्या हो जाएंगे? अल्प प्राण हो जाएंगे। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि अल्प प्राण, इसमें 3 अक्षर हैं तो 3 संख्या है। वैसे ही महाप्राण को हम क्या लिखेंगे इंग्लिश में? MP। इसमें क्या है? 2 अक्षर हैं। क्या है? 2 अक्षर है। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि 2 और 4 यानी 2 और 4, ये दोनों वर्ण क्या हो जाएंगे? महाप्राण हो जाएंगे। तो फ्रेंड, ये ट्रिक आपको पसंद आया? इससे आप याद रख सकते हैं कि अल्प प्राण और महाप्राण कौन होता है, कौन कौन से वर्ण अल्प प्राण होते हैं और कौन कौन से वर्ण महाप्राण होते हैं। तो फ्रेंड, ये आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब देखते हैं कि घोष और अघोष क्या होते हैं। घोष को सघोष भी कहते हैं। परीक्षाओं में पूछ देता है कि घोष कौन सा है, सघोष कौन सा है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे। उसके बाद अघोष, तो घोष और सघोष एक ही हैं, और अघोष, तो घोष और अघोष क्या होते हैं चलिए देखते हैं। वर्णमाला का पहला और दूसरा अक्षर क्या होते हैं? अघोष होते हैं। पहला और दूसरा अक्षर अघोष होते हैं। और घोष, वर्णमाला का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर क्या होते हैं? घोष होते हैं। जैसे ग, घ, अंग, ये क्या होंगे? घोष होंगे। इसी तरह से च, छ क्या होंगे? अघोष होंगे। तो हम ऐसे भी याद रख सकते हैं दोस्तों कि ये दोनों क्या हैं? हमारे अघोष हैं। क्या हैं? अघोष हैं। वर्णमाला के पहला और दूसरा अक्षर क्या है? ये सब अघोष हैं। क्या है? अघोष हैं। वर्णमाला का पहला और दूसरा अक्षर क्या है? अघोष हैं। और वर्णमाला का तीसरा और चौथा और पांचवा वर्ण क्या है? घोष है। क्या है? घोष है। तो फ्रेंड, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि पहला और दूसरा क्या है? अघोष है, और तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर क्या हो जाएंगे? घोष हो जाएंगे। तो फ्रेंड, उम्मीद कर रही हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, आपको समझ में आ रहा होगा कि घोष अघोष क्या है और अल्प प्राण, महाप्राण, ये तो हम पहले बता चुके हैं। आपको उम्मीद है कि ट्रिक पसंद आई होगी। चलिए फ्रेंड, अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब आगे बढ़ते हैं। दिया है स्वरों का वर्गीकरण। स्वर व्यंजन तो आप जानते हैं। स्वर वो होता है जो स्वतंत्र रूप से बोला जाए,
किसी दूसरे की सहायता न लेनी पड़े, वह स्वर होता है जो स्वतंत्र रूप से बोला जाता है। और व्यंजन क्या होता है? व्यंजन वो होता है जो स्वरों की सहायता से बोली जाए। जैसे हम जब क बोलते हैं तो उसमें क्या है? क आता है तो क तब होता है क, मिलके क्या? क और अ मिलके क्या बोलते हैं? क। तो फ्रेंड ये समझ में आ गया। अब चलिए देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण। मूल रूप से तो स्वर दो प्रकार के होते हैं, हरस्व स्वर और दीर्घ स्वर, लेकिन वैसे तीन होते हैं, हरस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड की हरस्व स्वर क्या होते हैं। हरस्व स्वर वह स्वर होते हैं जिनको बोलने में कम समय लगे। वैसे आप देख लें कि हरस्व स्वर का मतलब होता है छोटा। क्या होता है? छोटा। जैसे अ, छोटी ई, छोटा ऊ, ये सब क्या है? हरस्व स्वर हैं। अब चलिए देखते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को बोलने में ज़्यादा समय लगता है। जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ये क्या है? दीर्घ स्वर हैं। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, हरस्व स्वर में छोटा रहेगा और दीर्घ स्वर में बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए रहेगा। चलिए देखते हैं प्लुप्त स्वर किसे कहते हैं। प्लुप्त स्वर वो स्वर होते हैं, जैसे हम ओम बोलते हैं तो ओम बोलने में ज़्यादा खींचता है समय। जैसे ओम, तो ये क्या हो जाएगा? प्लुप्त स्वर हो जाएगा। जैसे राम, ये खींच रहा है तो क्या हो जाएगा? राम। ओम, ये क्या हो जाएगा? प्लुप्त स्वर हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको उम्मीद कर रही हूँ कि ये वीडियो पसंद आई होगी, कि स्वरों का वर्गीकरण समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। बाय।